यूरोप में इस टाइम पर एक ऐसा वॉर चल रहा है जिसमें हजारों में लोग हर साल मर रहे हैं। मैं रशिया यूक्रेन वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हीट वेव्स की। यूरोपियंस इतनी हीट सहन करने के लिए नहीं बने, उसकी भी मैं बात आज करूंगा। लेकिन पहले एक बात करते हैं कि किस लेवल पर वहां पर डेथ्स हो रही हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, अगर हम 2003 से बात करें तो यूरोप में लगभग सिर्फ गर्मी की वजह से 70,000 लोगों से ऊपर डेथ्स हुई थी। उसके बाद यूरोप ने तैयारी शुरू की कि भाई ये हो क्या रहा है। यूरोप वॉज नेवर मेंट टू सर्वाइव सच हीट। तो वहां पर लिटरली सिर्फ 20% के आसपास ऐसे घर होंगे जहां पर एयर कंडीशनिंग भी होगी, वहां पर हीटिंग की जरूरत होती है, कूलिंग की नहीं। एंड ओवर द ईयर्स अगर आप देखो, ये सिर्फ यूरोप का डेटा है, that over the years the number of deaths they may have risen or increased but they are alarmingly high। यूरोप में आपके 2024 में भी 60,000 से ऊपर लोगों की डेथ हुई थी सिर्फ हीट वेव की वजह से, सिर्फ गर्मी की वजह से। और अगर कोई एक अकेला ऐसा देश है जिसमें गर्मी का ज्यादा ही असर पड़ रहा है, दैट इज इटली। राइट, इटली में 2024 में ऑलमोस्ट 19,000 लोगों की डेथ सिर्फ हीट वेव से हुई थी। ये ट्रेंड धीरे धीरे अगर 2025 में देखें थोड़ा गिरा है, लेकिन बात यह है कि हजारों में लोगों की डेथ हो रही है यूरोप में। अगर मैं आज की बात भी करूं तो यूरोप में आज के दिन हो क्या रहा है, विल टॉक अबाउट दैट। बात करते हैं हीट वेव की जो यूरोप में आ रही हैं। हीट वेव हमारी 3 तरीके से आती है, हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज हमारी होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के नीचे क्या मिलती है, हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आपने हैडले सेल की बात करी होगी, इक्वेटर से हवा गर्म होकर उठती है, ट्रोपोपॉज से टकराकर कहीं गिरेगी, जहां वो हवा गिर रही है वो गिरती हवा के नीचे हवा फैलेगी। नीचे क्या बनता है, एक फैलती हवा का सिस्टम, डाइवर्जेंट विंड सिस्टम। डाइवर्जेंट विंड सिस्टम को हम बोलते हैं हाई प्रेशर। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दुनिया में जहां भी होएगी उसके नीचे गिरती हवा होएगी। इस गिरती हवा के नीचे एक बॉडी ऑफ एयर ट्रैप हो जाती है, वो रुकी हुई हवा में टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो पहली टाइप ऑफ हीट वेव नॉर्मली क्या मिलती है, जहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जहां गिरती हवा है, उसके नीचे जो एक एयर मास ट्रैप हो जाता है, उसमें हमारे को थोड़ी हीटिंग मिलती है। ये सबसे पुअरेस्ट काइंड ऑफ हीट वेव होती है। इसका असर ज्यादा भी नहीं मिलेगा, 5-10 डिग्री का फर्क पड़ेगा। राइट, ये नॉर्मली कहां मिलती है, सर्दियों में होती है ये इंडिया के ऊपर, सर्दियों में नॉर्थ इंडिया के ऊपर मिलेगी। एंड जैसे जैसे सन नॉर्थवर्ड आएगा ये यूरोप के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। दूसरी टाइप की हीट वेव हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी होती है कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जिसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है, वो वर्टिकली मूव करती है। मतलब अर्थ के परपेंडिकुलर, जमीन से ऊपर उठेगी, जमीन के नीचे गिरेगी। तो जब ये जेट स्ट्रीम नीचे गिरती है, कुछ किलोमीटर ऊपर उठेगी, कुछ किलोमीटर नीचे गिरेगी। तो जैसे आपने कभी मैनुअल पंप यूज किया है हवा भरने के लिए, तो जब आप पंप भरते हो तो नीचे पंप गर्म हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, बेसिकली जब आप एयर को कंप्रेस करते हो तो सारे पार्टिकल्स पास आते हैं। हर पार्टिकल की अपनी हीट होती है, उसको बोलते हैं उसकी एनर्जी, उसका टेम्परेचर, उसकी वाइब्रेशन। सपोज एक मॉलिक्यूल की हीट कितनी है, एक कैंडल जितनी, जली हुई कैंडल है, एंड 100 कैंडल आपने एक बड़े हॉल में रखी हुई है। उसके बाद सारी कैंडल आप हॉल से निकालकर एक छोटे से डब्बे में रखते हो, तो हीट तो उतनी है लेकिन कंसंट्रेट होगी। यही चीज होती है जब ये हवा नीचे गिर रही है बड़ी फोर्सफुली। तो जब ये वर्टिकल मियांडरिंग होती है, जेट स्ट्रीम उठेगी नीचे गिरेगी, जैसे आज के दिन टर्की के ऊपर ये हवा नीचे गिर रही है, तो यहां पर हीट वेव थोड़ी आएगी। इसका इंपैक्ट बड़ा ज्यादा होता है, तो इसके नीचे भी आपकी बड़े रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, एंड दैट इज द मेन किलिंग हीट। लेकिन यूरोप में आज के दिन एक तीसरी टाइप की हीट वेव चल रही है, एंड ये बनती है पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दोनों को मिलाकर। इसका नाम है एक ग्रीक लेटर के ऊपर। आपने ग्रीक लेटर सुना होगा ओमेगा, आपने ग्रीक लेटर का नाम सुना होगा ओमेगा। तो यूरोप पे इस टाइम पर बना क्या हुआ, एक ओमेगा ब्लॉक। ये है क्या, अगर आप आराम से देखो तो ये हमारा वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है। वेस्टर्न यूरोप के ऊपर अगर आप आराम से देखो तो ये पोलर जेट स्ट्रीम एक ओमेगा की शेप में बनी हुई है, इसका मियांडर। एंड उसके ठीक नीचे जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो सीधी जा रही है। तो ओमेगा ब्लॉक का मतलब क्या है, इसकी वजह से कैसे हीट वेव आती हैं। तो यूरोप में आज ये वाली हीट वेव चल रही है। आपने न्यूज सुनी होगी कि फ्रांस में ही कई लोगों की डेथ हो गई है। राइट, वो गर्मी से परेशान थे एंड लिटरली
दे ड्रैंक, उन्होंने दारू दूरू पी एंड उसके बाद स्विमिंग करने चले गए एंड दे ड्राउंड। ये तो वो डेथ्स थी जो फ्रांस ने बोला कि आप बाहर दारू पीनी बंद कर दो। इन शॉर्ट बात क्या है कि यहाँ हीट वेव आ कैसे रही है। अगर आप पोलर जेट स्ट्रीम की बात करो, पोलर जेट स्ट्रीम के नीचे क्या मिलती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट में है क्या, नीचे हवा मिलकर उठ रही है तो ट्रोपोपॉज में जाकर फैलती है। तो पोलर जेट स्ट्रीम में हवा नीचे मिल रही है, ट्रोपोपॉज पर फैल रही है। तो पोलर जेट स्ट्रीम का जब ऐसा मियांडर बनता है तो यहां पर हवा ट्रोपोपॉज के पास आकर फैल रही है। जब ये ऐसे सर्कुलर बैंड में जेट स्ट्रीम बेंड होगी, पोलर जेट स्ट्रीम जब ऐसे बेंड होगी ओमेगा की शेप में, तो होएगा क्या, एक पार्ट ट्रोपोपॉज का जो एयर का है वो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब एक लूप बन गया जेट स्ट्रीम का। सपोज मैं फ्रांस हूं, मेरे ऊपर जेट स्ट्रीम का ऐसे एक ओमेगा के शेप में ब्लॉक बन गया पोलर जेट स्ट्रीम का। अब पोलर जेट स्ट्रीम में ट्रोपोपॉज के पास हवा फैलती है, नीचे हवा मिली, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऊपर जाकर फैल गई, राइट। तो ये लूप बनने की वजह से सारी हवा क्या हो रही है, अंदर की तरफ ट्रैप। तो सारी हवा क्या हो रही है, ऊपर से ट्रैप हो रही है, ट्रैप होकर नीचे गिरेगी। तो पिछली टाइप की हीट वेव जो हमने समझी थी उसमें क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे हवा गिरती है। ये कौन सी हवा गिर रही है, पोलर जेट स्ट्रीम वाली। यहां पर हीटिंग इंपैक्ट तो आएगा लेकिन इतना सीवियर नहीं होएगा। आपके लिए, मेरे लिए, जो हम इंडिया में बैठे हैं, हमारी अलग टाइप की ही ग्रोथ है। वी कैन रेजिस्ट इवन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। 50 डिग्री होता है, हम बोलते हैं बताओ क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है, फिगरेटिवली, राइट। बट यूरोप इज नॉट मेंट फॉर दैट। यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड हुआ है, 45 के आसपास अभी इस साल। एंड ट्रस्ट मी, जब यूके में लास्ट ईयर 26 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, उन्होंने हीट वेव डिक्लेयर कर दी थी। एंड अभी भी 30 प्लस टेम्परेचर जाता है, 35 प्लस जाता है। यूरोपियंस आर नॉट एबल टू इवन सर्वाइव दैट टेम्परेचर। जो फिगर हमने देखे थे डेथ के, दे आर प्रूफ ऑफ दैट। तो बात यह है कि तीसरी टाइप ऑफ हीट वेव का नाम क्या, ओमेगा ब्लॉक। ये बनता कैसे है, जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम मिलकर एक ओमेगा ब्लॉक बनाते हैं। यहां पर एक लूप बन गया पोलर जेट स्ट्रीम का, नीचे से किसने रोक दिया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ने। पोलर जेट स्ट्रीम की ऊपर वाली हवा जो डाइवर्ज हो रही है, जो अंदर वाला पार्ट है सारा, वो सिंक कर रहा है, गिरती हवा यहां पर हीटिंग इफेक्ट करेगी। ये इस टाइम पर वेस्टर्न यूरोप में प्रेजेंट है। अब बात यह है कि यूरोपियंस इतने वीक क्यों हैं फिजिकली टू सर्वाइव दीज टेम्परेचर्स। अगर हम बात करें, यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ये आपको समझनी चाहिए, आराम से समझो, मैपिंग सीरीज में भी कवर्ड है, बट आई विल रिपीट इट। रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुई थी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओरिजिनली अफ्रीका से ही माइग्रेट हुए थे। अफ्रीका से जो ओरिजिनल ह्यूमन बींग्स माइग्रेट हुए थे, उनकी एवोल्यूशन हुई थी एक्सट्रीम हीट के अंदर। तो जब हमारी बॉडी पे यूवी रेस पड़ती है, हीट पड़ती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, यूवी रेस से बचने के लिए एक प्रोटीन की लेयर प्रोड्यूस करती है, मेनालिन, जो हमारे को डार्क कलर या कलरेशन देती है बेसिकली, राइट। तो जो आप जनरेशन से डार्कर, यू कैन से मोर हीट वाले एरिया में रहते हो, तो बॉडी बाय डिफॉल्ट मेनालिन ज्यादा प्रोड्यूस करके देती है, डार्क स्किन देती है। ये पॉपुलेशन जब माइग्रेट हुई अफ्रीका के बाहर, एक बार कहां जाकर सेटल हुई, ईरान में। तो अफ्रीका से पॉपुलेशन निकल के सबसे पहले कहां गई, ईरान। ईरान में कुछ टाइम तक रही, उसके बाद दो सेट में डिवाइड हुई, एक पार्ट गया ईस्टवर्ड, एक पार्ट गया वेस्टवर्ड। तो ये डार्कर स्किन वाली पॉपुलेशन जब यूरोप चली गई, अब मेरी स्किन डार्क है, सपोज मैं ये वाला इंसान हूं, डार्कर स्किन के साथ यूरोप चला गया। यूरोप में धूप पहले कम मिल रही है, क्योंकि अब क्या है, आप ट्रॉपिकल एरिया के बाहर चले गए, डायरेक्ट हीट कभी भी नहीं आनी। मेरी बॉडी में मेनालिन ज्यादा है, हीट रेजिस्टेंट है, यूवी रेजिस्टेंट है, तो मतलब पहले ही धूप कम है, ऊपर से क्या है, मेरी बॉडी में शील्ड अच्छी बनी हुई है। बॉडी को धूप चाहिए क्यों है, हमारी बॉडी में एक फैट की लेयर होती है, फैट की लेयर जब सनलाइट से रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होता है, विटामिन डी। विटामिन डी, आपने एक सप्लीमेंट भी सुना होगा, विटामिन डी और कैल्शियम हमेशा साथ में ही चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम अब्सॉर्ब करवाना है तो विटामिन डी चाहिए, ये दोनों साथ में चाहिए होते हैं। इन शॉर्ट, धूप कम थी यूरोप में, बॉडी और कम धूप अब्सॉर्ब कर रही थी, तो क्या हुआ, बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्प्शन वीक हुई, हड्डियां कमजोर होगी, हल्का सा उन्होंने हाथ भी मिला, टा, हड्डी टूट गई। ऑन अ लाइटर नोट, सो इन शॉर्ट क्या है, उनकी बॉडी को रैपिड अडेप्टेशंस करनी पड़ी, मेनालिन खत्म करना पड़ा बॉडी से,
स्किन होगी व्हाइट, बाल होगे ब्लॉन्ड, आंखें होगी नीली। बेसिकली कलरेशन इंपैक्ट सारा हटा दिया बॉडी से। सो दैट इज हाउ दे गॉट देयर लाइटर स्किन। एंड अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करी है, ब्रिटिश रूल की भी बात करी है, जितने भी कॉलोनियल पावर्स इंडिया में आई थी, उसमें भी आप देखो कि जितने भी ये आपके फॉरेन पावर्स आई थी, जो उनके हेड्स थे, वॉइसरॉय एंड ऑल, वो कुछ साल के लिए ही रहते थे इंडिया में, उसके बाद चेंज हो जाते थे। राइट, दे कैन नॉट सर्वाइव दैट काइंड ऑफ वेदर। एंड अब पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है कि यहां पर हीटिंग इंपैक्ट बढ़ रहा है, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इंडियंस आर इम्यून टू हीट टू सम एक्सटेंट। राइट, तो यहां पर क्या है कि गर्मी होती है, हमारे को तो आज के दिन भी एसी पे छपा हुआ आता है 24 से नीचे नहीं करना। तो बड़ी मजाक वाली बात बनी कि यूके ने बोला 26 डिग्री पे हीट वेव, इंडिया में बोल रहे हैं कि हमारे तो एसी पे लिखा हुआ है 24 के नीचे नहीं करना आपने। राइट, तो अंडरस्टैंड कि लेवल क्या है उनका फिजिकली। राइट, सो आज के दिन पे जब उनको एकदम से इतनी रैपिड हीट मिलेगी, उनको आदत है नेगेटिव टेम्परेचर्स में रहने की, -10, 15, 20 टेम्परेचर में रहने की, एकदम से 40 हो गया, देयर बॉडीज कैन नॉट सर्वाइव दैट। मोर ओवर वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नेवर मेंट फॉर हीटेड कंडीशंस। वहां पे हीटर लगे हैं घर पे, उनकी बॉडी में जो जितना ज्यादा नॉनवेज है, जितनी ज्यादा अल्कोहल है, व्हाई इज दैट सो? ताकि उनकी बॉडी अंदर से गर्म रहे। अब उनको अल्कोहल की आदत लगी हुई है, उनको नॉनवेज की भी आदत लगी हुई है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दैट, दैट इज योर पर्सनल राइट, बट ऑल आई एम सेइंग दैट कि जब आपने बॉडी में ये एक्स्ट्रा हीट भी कर लिया, बाहर से भी धूप आ गई, बॉडी हीट सहन करने लायक है ही नहीं, तो एट द एंड होएगा क्या? द रिजल्ट इज बिफोर अस। रशिया यूक्रेन वॉर में तो यूरोप की बुरी हालत हो ही रखी है, यूएसए ने खुद यूरोप की बुरी हालत कर रखी है। विल टॉक अबाउट दैट समडे एल्स, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि एक हिडन वॉर भी चल रहा है यूरोप के साथ, नेचर के साथ, एंड उसके अंदर ही हीट वेव्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल। राइट, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।